अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़िया वसल्लल्लाहु तआला बारक वसल्लम अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेसहारों का जहां में आसरा सरकार हैं, बेसहारों का जहां में आसरा सरकार हैं, हाँ यकीनन हामी ये रोज़े जज़ा सरकार हैं। और ये शेर खास तौर पर आप लोगों के अकीदे की तर्जमानी करता हुआ अर्ज कर रहा हूं कि डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं, डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं। ये वो कश्ती है कि जिसके ना खुदा सरकार है, ये वो कश्ती है कि जिसके ना खुदा सरकार हैं। और सब अमल पे अपने नाजा, नाज मेरा उन पे है, सब अमल पे अपने नाजा, नाज मेरा उन पे है। दीनो दुनिया में मेरे हाजत रवा सरकार है। और मुश्किलें लाख सही पल भर में सवर सकती हैं, मुश्किलें लाख सही पल भर में सवर सकती हैं। उलझने कितनी ही हो वो भी बदल सकती हैं, वो भी संभल सकती हैं। और मेरी किस्मत का बदलना कहां दुश्वार तुम्हें या रसूल अल्लाह, मेरी किस्मत का बदलना कहां दुश्वार तुम्हें। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है, मेरी किस्मत का बदलना कहां दुश्वार तुम्हें। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। हजरात, आज का ये जो जलसा हो रहा है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस और जश्न मेराजुन नबी, छतरपुर की सरजमीन पर ये जलसा नहीं है, ये सैयदना गौसे आजम की करामत है। आज से 1.5 महीना पहले शेखुल करीम शेख अली इब्न हमूद अल हरबी की तारीख हमने ली थी और इनकी शख्सियत पूरे दुनिया अरब में मुहताज तारुफ नहीं है। हजरत मारूफ करखी जो सरकार गौसे आजम के दादा पीर हैं, उनकी बारगाह के सज्जादा नशी सरकार गौसे आजम की मस्जिद कादरी के मुजाज खतीब हैं, इमाम आजम यूनिवर्सिटी इराक के दीनियात के प्रोफेसर हैं।
और जब ये बारगाह कादरिया में जाते हैं तो वहाँ के जो सज्जादा नशी हैं शेख अफीफ, वो दुआ नहीं करते, फरमाते हैं हजरत आपकी मौजूदगी में मैं दुआ नहीं करूंगा, आप करेंगे। तारीख यहाँ की तय हो गई और वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इराक की तरफ से 6, 7, 8 फरवरी को इंटरनेशनल सूफी समिट का प्रोग्राम वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया। दुनिया के 35 मुस्लिम ममालिक के मंदूबीन इराक गवर्नमेंट की दावत पर दायरे कादरिया यानी खानकाहे गौसे आजम में आज से कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, जिसमें 300 लोगों को पूरे दुनिया से मदऊ किया गया, जिनमें से 200 को दावत शेख अली हरबी ने भेजा था कि आपको आना है। कल सब लोग बगदाद पहुंच गए, हजरत तो यहाँ परसों आ गए। अब उन लोगों का फोन आ रहा था पूरी दुनिया के बड़े बड़े सूफियाए किराम उलमा का कि हजरत आपने मुझे बुलाया, आप कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा मैं शेख नूरानी की दावत पर इस वक्त गढ़वा में हूं, इसीलिए मैंने कहा कि ये जलसा नहीं करामत है। हजरत ने फरमाया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कि मेरा जलसा खुद है। औकाफ डिपार्टमेंट ऑफ इराक ने ये प्रोग्राम किया है जिसका मैं मेंबर हूँ, और दायरे कादरिया जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा उसका भी मैं मेंबर हूँ। हमने कहा मैंने आपको दावत दी, आप आए या ना आए, मैं गौसे आजम की बारगाह में अर्ज कर दे रहा हूँ, वो अगर भेजेंगे तो आएंगे आप, और रोक लेंगे तो रुक जाएंगे। आज यहाँ मौजूद हैं, हमारे बुलाने से नहीं आए हैं, गौसे आजम के भेजने से आए हैं। तो हजरात ये तो पहली करामत है, और दूसरी करामत जो है वो शब्बीर बरकत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तारीख साल भर नहीं मिलती, और यहाँ 10 दिन पहले हमने कहा कि गौसे आजम ने एक को भेजा है, अब आप को भी गौसे आजम बुलाएंगे। आज ये आपके दरमियान मौजूद हैं गौसे आजम की करामत बनकर, और इंशाअल्लाह गौस पाक का दस्ते करम इन पर हयात ताहीने हयात रहेगा, और कोई इनका बाल भीगा नहीं कर सकता, इसलिए कि गौस का हाथ जिस पर हो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, तैयारे गरीब नवाज हजरत अल्लामा उमर नूरानी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अल जामिअतुल अशरफिया के मंदूब, दुनियाए सुन्नियत की आबरू, अल जामिअतुल अशरफिया, सुभान अल्लाह। ये जो स्टेज भरा है इसमें 90% लोग अशरफिया के फयूज़े इल्मी से अपने आप को जेवर इल्म से आरास्ता करके यहाँ बैठे हैं। मसलक है, सिपाह है, लश्कर है आला हजरत का, और उसमें जो सिपाही हैं वो अशरफिया से पढ़कर निकलने वाले सिपाही। मोहब्बत से बोलो, जोर से, और सुन लीजिए, गौसे आजम ने शेख हरबी को यूं ही नहीं भेजा, इसलिए भेजा कि इस इलाके पर हमारे आब और अजदाद पैदल सैकड़ों मील सफर करते रहे। हमने कभी कहा था कि इस इलाके को गौसे आजम ने सिराज मिल्लत, शम्स मिल्लत, फैज़ हिदायत इन बुजुर्गों के जरिए फरमाया, सुनो इस इलाके में फैज मेरा होगा, कदम सिराज मिल्लत, शम्स मिल्लत और फैज़ हिदायत का होगा। कोई गली बाकी नहीं, कोई गांव बाकी नहीं, कोई करिया बाकी नहीं, कोई इलाका बाकी नहीं। ऐसा फैज है गौसे आजम का कि पूरे गढ़वा में बदअकीदों को कदम रखने की जगह नहीं, ये किसी और की जमीन नहीं, ये सिराज मिल्लत की शम्स मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर शम्से मिल्लत, नौजवाना ने गढ़वा पलामू, अल्लामा उमर नूरानी साहब क़िबला गयावी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। जब प्रोग्राम बन रहा था तो हमारे ऐनुल भाई, गुड्डू भाई
हमारे बहुत सारे अहबाब इकराम साहब परेशान थे, कॉन्फ्रेंस कैसी होगी। मैं बीच में 2 बार आया भी गढ़वा में, हमने कहा भाई ये हमें नहीं सोचना है कैसे होगी, जिनके नाम पर हमने ये सजाई है बस वो गौसे आजम जानते हैं कैसे होगी, ये हमारा काम नहीं। जलसा सज भी गया, गौसे आजम के दीवाने आ भी गए। इस बीच में 20 साल पहले 5 कट्ठा का एक प्लॉट हमारे छतरपुर के अहबाब ने खरीदा था मदरसतुल बिनात। सुभान अल्लाह। जब प्रोग्राम बन रहा था तो देखिए सुभान अल्लाह, आशिक साहब बीमार थे, है ना, और डॉक्टर कह रहा था कि अब नहीं बचेंगे। आपने सुना इनकी जुबान से? अरे फैसले जमीन पर नहीं आसमान पर होते हैं। हजरत अब्दुल रहमान जामी जब बारगाह रिसालत में जाते तो अर्ज करते अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, करते रहे कहा या रसूल अल्लाह जब तक अपने गुलाम को आप जवाब नहीं देंगे मैं आपका दर छोड़ूंगा नहीं। सुभान अल्लाह। अंदर से आवाज आई मेरे नबी की, वालेकुम अस्सलाम बसलामत रवी व बाज आई। जामी जा, वालेकुम अस्सलाम जा, फिर आ जाना हमसे मिलने के लिए। सुभान अल्लाह। अरे बोलिए जोर से। 1 बार 2 बार 3 बार 7 बार ऐसा हुआ, मगर 7वीं बार जब जवाब आया तो नबी का जुमला बदल गया था। कहा वालेकुम अस्सलाम रफ्तानश मुबारकबाद। बीच में एक बार बीमार पड़े, डॉक्टर ने कहा आप 3 दिन के मेहमान हैं, अब नहीं बचेंगे। बहुत इत्मीनान के साथ जामी थे। लोगों ने कहा हजरत गलती कसूर माफ। क्या भाई क्यों दिमाग खराब कर रहे हो मेरा? मैं मरने वाला नहीं हूँ, पूरी दुनिया के डॉक्टर भी कह दे तो मैं नहीं मरूंगा, मेरे नबी ने मुझे बुलाया है, जब तक जाऊंगा नहीं मरूंगा नहीं। ये हमारा ईमान है, जब तक नबी की बारगाह में जाऊंगा नहीं मरूंगा नहीं। ठीक हो गए। और 7वीं बार जब नबी ने जवाब दिया तो ये नहीं कहा कि बसलामत रवि व बाज आई, जाओ और वापस आओ। नबी ने सिर्फ इतना कहा रफ्तानश मुबारकबाद, तुम्हारा जाना मुबारक हो। रोने लगे। अब दुनिया की कोई ताकत हमें वापस मदीना नहीं बुला सकती, इसलिए कि हमारा नबी जो बोलता है जबान नबी की होती है, खुदा की होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा उमर नूरानी साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आए और चंद दिनों के बाद इंतकाल हो गया। आशिक साहब जमीन लेटे हुए थे, मौत का इंतजार दुनिया कर रही थी और अल्लाह की कुदरत कह रही थी, गौसे आजम का फैज कह रहा था आशिक अभी तुम्हें मरना नहीं है, अभी तुमसे काम लेना है। और आज इन्होंने 20 साल पहले जो प्लॉट खरीदा गया था, आज उसकी बुनियाद शेख हरबी ने रखा और ये फरमाया गौसे आजम की बारगाह में जाके दुआ करूंगा कि इस इमारत को, इस मदरसे को दीन का किला बना और यहाँ से पढ़कर निकलने वाली बच्चियां खातूने जन्नत की बानी बनकर दीन की खिदमत करें। हमने शेख हरबी से कहा हजरत इसका नाम रख दीजिए, तो हजरत ने कहा फैजुल मिल्लत मदरसतुल बिनात इसका नाम रहेगा। बोलिए बनेगा कि नहीं? अरे बोलिए, आप इरादा कीजिए, बनाना आपको नहीं है, हमें जो भी कहना होता है गौस की बारगाह में कह दे। बरेली में एक बहुत बड़े आमिल थे, तो भाई उन्होंने कहा आला हज़रत की बारगाह में हाजिर हुए,
कहा हुजूर मेरे पास 4-5 मुवक्किल हैं, मैं चाहता हूं कि 1-2 मुवक्किल आपको दे दूं। भाई मुवक्किल के लिए लोग अमल करते हैं और गड़बड़ हो जाता है तो पागल भी बन जाते हैं, है ना। अरे वो तो किस्मत की बात है कि किसी को मिल जाए। एक आदमी गया बाजार से तरबूजा खरीदा उसने, उसको जब चीरा उसने, कलकत्ता का वाकया है, उसमें से एक मुवक्किल निकला। कहा तो अब तो हम तुम्हारे गुलाम बन गए हैं, जो कहो वो कर देंगे, जो कहो कर देंगे। बहुत खुश हुआ वो। तो आदमी बेचारा 3-4 महीने से परेशान था, उसको कहीं पर फ्लैट नहीं मिल रहा था। तो कहा फ्लैट एक हमको कहीं से जुगाड़ कर, बाल बच्चे बहुत परेशान है, घर से आना है। तो कहा अरे पागल, कलकत्ते में अगर फ्लैट रहता तो मैं तरबूजे में रहता। कितने बड़े बेवकूफ आदमी तुम। अरे तरबूजा में हम क्या हैं, फ्लैट की बात करते तो यहाँ तो हम तरबूजा में हम रह रहे हैं, तो तुम फ्लैट तलाश कर रहा है। एक वली के पास आया कि हुजूर हमको मुवक्किल दे दीजिए। कहा तुमसे नहीं संभलेगा। कहा हुजूर दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। दे दिया हजरत ने उसको। अब वो काम बताओ, ये काम कर दो, फौरन कर दिया। फिर हाजिर हुआ, काम बताओ। सुबह से शाम तक आशिक भाई रात में सोने नहीं दिया, उठिए काम बताइए। 3-4 दिन जाग गया, बीमार पड़ गया। आया हजरत के पास, कहा हुजूर बहुत परेशान है, सोने नहीं दे रहा, कितना काम बताएं। कहा था ना कि मुवक्किल के फेरा मत पड़ो। तो कहा हुजूर क्या करें। कहा एक काम उसको दे दो, कुत्ते के दुम सीधा करने के लिए। तो कहा 100 बार जो कुत्ता है ना उसकी दुम सीधी कर दो। खूब ताना, फिर छोड़ा, फिर वैसे हो गया सुबह से शाम तक। कहा तुम करो। कहा जो कहिएगा वही करेंगे, आपको जगाएंगे नहीं, आपको जगाएंगे नहीं, माफ कीजिएगा। तो वो मुवक्किल साहब आए, कहा आला हजरत अजीमुल बरकत 2 मुवक्किल दे रहा हूँ, आप दीन के खादिम हैं, काम होगा, मदद मिलेगी आप। आला हजरत ने क्या जवाब दिया मालूम है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया आमिल साहब, अपना मुवक्किल अपने पास रखिए। अहमद रजा को दीन की जरूरत हो या दुनिया की जरूरत हो, अब्दुल कादिर की बारगाह में सुबह में कहता है, शाम में हाजत हमारी रब पूरा फरमा देता है। हमें किसी मुवक्किल की जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारा गौस काफी है। आज गौस की दुआ नहीं, गौस की दर का शहजादा आया है कि घरवा वालों घबराना नहीं, गौस की नजर में तुम हो। अब गौस का जब फैजान तुम पर बरसेगा तो दुनिया भी ताबनाक बनेगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह ताबनाक तर होती जाएगी। हजरात, तफसील में बहुत लंबी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है बस उस पर 1-2 बातें मैं कहूंगा। सुभान अल्लाह। असरा बिअब्दी, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, ले गई अपने बंदे को। बस बैठिए तो, ले गई बंदे को। अब जमाने बंदा, अब जमाने बशर, अब जमाने इंसान। रसूल गए तो कुरान ने कहा जाने वाला आप है, जाने वाला बशर है, जाने वाला इंसान है। तवज्जो, इधर देखिए, जाने वाला बशर। हमारे दरमियान से रब की बारगाह में रसूल गए, कुरान ने उसका भी जिक्र किया और रसूल की बारगाह से, अल्लाह की बारगाह से रसूल हमारे दरमियान आए, कुरान ने उसका भी जिक्र किया। रसूल हमारे दरमियान से अल्लाह की बारगाह में गए, इसे मेराज कहते हैं। और रब की बारगाह से हमारे दरमियान आए, इसे मिलाद कहते हैं। हम मिलाद वाले भी हैं, मेराज वाले।
आप लोग नारा लगा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? अरे नारा ऐसे लगाया जाता है, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह से हमारे दरमियान आया है, ये मिलाद है, हमारे दरमियान से रब की बारगाह में गए, ये मेराज है। कुरान ने मिलाद का बयान भी किया, कुरान ने मेराज का बयान भी किया। अल्लाह की बारगाह में जब हमारे दरमियान से नबी गए तो कहा कुरान ने, जाने वाला आप है, जाने वाला बशर है, जाने वाला बंदा है। और वहां से जब हमारे दरमियान नबी आए तो कुरान ने कहा, कद जातु मिनल्लाहि नूर, आने वाला नूर है। आए कुरान, आने वाला भी वही मुस्तफा, जाने वाला भी वही मुस्तफा, आने वाला भी वही नबी, जाने वाला भी वही नबी, आने वाली भी वही जात, जाने वाली भी वही जात। आए तो नूर आया, गया तो बशर गया। आए कुरान, तू बता। The Quran did not contain a single statement that was assailable from modern scientific point of view. आए कुरान तेरा अंदाज बेमिसाल, दुनिया की हर किताब केवल किताब, only book, but Quran, zalikal kitab, la raiba fi, that is a perfect book. There is no doubt in it. How can I put into words? The overwhelming relief that I feel upon having discovered the answer to the questions I have been searching for all my life. It is like being blind and then suddenly given sight to a truth and brightness never seen before. I want to sing it to the world. I want everyone I have ever known to share this with me and celebrate the doors that have been opened to me. If I could climb to the highest mountain of the world and be heard by everyone who is blind to Islam, I would shout all that has been shown to me. ऐ कुरान तेरा अंदाज बेमिसाल, आने वाला भी वही, जाने वाला भी वही, आया तो नूर, गया तो बशर। तो कुरान ने कहा, सुन, बशर का मकाम है जमीन पर रहना, बशर का मकाम है जमीन पर रहना, और नूर का मकाम है आसमान की बुलंदियों पर रहना। चांद नूर है, सूरज नूर है, आसमान की बुलंदियों पर, जो बुलंदियों पर रहे उसे नूर कहते हैं, जो जमीन पर रहे उसे बशर कहते हैं। अरे जो जमीन पर रहे उसे बशर कहते हैं, लेकिन जिस बशर का जिक्र हम कह रहे हैं वो जमीन पर नहीं, वो तो आसमान से भी ऊपर जा रहा है, सिदरा से भी ऊपर, मकान से भी ऊपर। जिस बशर को जमीन पर रहना है वो सिदरा से भी ऊपर जा रहा है, और जिस नूर को बुलंदियों पर रहना है वो मक्के में नजर आ रहा है। जिस नूर का मकाम है बुलंदी वो मक्के में, और जिस बशर का मकाम है जमीन पर वो सिदरा से भी ऊपर। दोनों आयतों को मिला दो, नतीजा यह निकलेगा कि मुस्तफा का आना भी मौजज़ा है, मुस्तफा का जाना भी मौजज़ा है। न मुस्तफा के आने का जवाब है, न मुस्तफा के जाने का जवाब है। हजरत वक्त नहीं है, मैं आपके दरमियान और हजरत शेख के दरमियान बहुत देर तक हायल नहीं होना चाहता। बस एक नुक्ता सुन लीजिए और गुफ्तगू खत्म। रह गया तकरीर क्या, जिंदगी की जो सबसे बड़ी कमाई हो सकती है गौसे आजम की बारगाह से, वहां के सज्जादा नशी हजरत शेख अफीफ के हाथों जो जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत हमें मिली थी, चादर शरीफ,
वो हमने आप छतरपुर वालों को दे दिया, और इसलिए दे दिया मैंने कि हमारे आबा अजदाद शाह फैजुल हुदा, शाह सिराजुल हुदा, शाह शमसुल हुदा ने अपनी पूरी जिंदगी आपको दी है। तो उनके दर का ये इंसान अगर उनके नक्शे कदम पर चलकर आपके अजमतों के तहफ्फुज के लिए कुर्बानी न पेश करे तो उनके नाम पर पलने का कोई फायदा नहीं। हजरात, मेरे नबी गए मकाम सिदरा पर, सैयदना जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाए, यानी अल्लाह की तजल्ली हमें जला दे। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना जिब्रील अमीन का मकाम बहुत बुलंद है, वो मलाइका के रसूल हैं। कोई भी उम्मती फरिश्तों के रसूल के बराबर नहीं हो सकता। यह अहले सुन्नत वल जमात का बुनियादी और इज्तिमाई अकीदा है। जिब्रील अमीन फरिश्तों के रसूल हैं। कोई भी उम्मत मोहम्मद में उनके हमसिर नहीं हो सकता, लेकिन सैयदना जिब्रील अमीन मकाम अम्र में थे, यानी अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसको बजा लाना है, जो फरिश्ते करते। मकाम इश्क अलग है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना यार, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं। मकाम इश्क अलग है, मकाम आम अलग है। मकाम इश्क की बुनियाद पर अगर कोई कुछ करे तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे फजीलत साबित हो गई, वो मकाम अलग है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं मकामुल अम्र में जिब्रील अमीन ने ये कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ अगर जाऊंगा जल जाऊंगा। अगर उनकी जगह पर अबू बकर सिद्दीक होते तो वो साथ नहीं छोड़ते नबी का। वो कहते या रसूल अल्लाह, अब चलूं या मारूं, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत का तकाजा यही है, इश्क पहना है। फरमाते इमाम गज़ाली कि सैयदना सिद्दीक कहते, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ जरूर जाएंगे। अगर तजल्ली जलाने वाली है तो बचाने वाला मुस्तफा साथ में जा रहा है। हम जल जाएं, हमारा ईमान इसको तस्लीम नहीं। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। तकरीर इंशाअल्लाह फिर होगी। इरादा था हमारा, दावत भी थी। 13 तारीख को दारुल उलूम गरीब नवाज में मुसलसल मैं 3 सालों से आ रहा हूं। लोग आए या मत आए, मैं आता रहा, इसलिए कि मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की सुनता हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत अगर हमें रोक देगी, रुक जाऊंगा, पूरी दुनिया कहते रहे नहीं करूंगा। इसलिए कि इस रग में सिराज मिल्लत का खून दौड़ रहा है, फैज़ हिदायत का खून दौड़ रहा है, शम्शे मिल्लत का खून दौड़ रहा है। हम सब कर सकते हैं, दीन का सौदा नहीं कर सकते। ये हमारे खानदान ने हमें नहीं सिखाया है। जिसके यहाँ जाने की इजाजत शरीयत ने दी हो, हमें कोई रोक नहीं सकता, और जहाँ जाने की इजाजत शरीयत न दे, हम वहाँ जा नहीं सकते। आता रहा, इमसाल भी आने का प्रोग्राम था हमारा, मगर हजरत शेख के साथ 14 तारीख तक का प्रोग्राम है। 14 की फ्लाइट से हजरत शेख बगदाद जाएंगे। अब हजरत से मैंने कहा कि हमको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, जब तक हिंदुस्तान में मैं रहूंगा आपके साथ रहूंगा। तो ये मजबूरी है, इसलिए इस मजबूरी में मैं मौलाना अमीनुद्दीन साहब से माजरत का तलबगार हूँ कि इमसाल मैं आपके यहाँ नहीं आ रहा हूँ। जब कोई नहीं आता था तो ये फकीर आता था, अब तो सारे फकीर आने लगे, अब तो सारे फकीर आने लगे हैं। भाई जब हक होता है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, डूब नहीं सकता।
नहीं डूब सकता। और हमारे हाजी शरफुद्दीन साहब बड़ी खिदमत हैं। तबलीगुल इस्लाम को उन्होंने सींचा, गरीब नवाज को उन्होंने सींचा। हमारे खानवादे बैतुल अनवार से कोई साहब आए या नहीं आए, हाजी साहब हर साल अपने पोस्टर में खानकाह के पीराने तरीक़त का नाम देते रहे कि वो आए या मत आए, हमारा काम है कि हम बताएं कि हम उसी मिशन को लेकर चल रहे हैं जिस मिशन को लेकर सिराज मिल्लत यहाँ पैदल चला करते थे। इसलिए उस जलसे में आप जाएं और इंशाअल्लाह जब कभी जन मौलाना समजद साहब, मैंने कहा था 1 घंटा, लेकिन हजरत की मौजूदगी में ये बेअदबी है। मैं हजरत से इजाज़त लिया मैंने कि हजरत मैं चंद मिनट के लिए जा रहा हूँ, हजरत ने इजाज़त दी। अब बिला ताखीर हजरत इतनी देर नहीं बैठते स्टेज पर। मैं जनाब मोहम्मद अहमद जो उनके साथ हैं, ट्रांसलेटर और अच्छे अरबी अदीब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत का तारुफ पेश करें और उसके बाद हजरत के कलाम दुर्र नायाब से आप मुस्तफीद हों।